साथियों इलेक्ट्रिकल के ये 10 क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, वो किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो दोस्तों, उसमें ये 10 कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज आप इनको रट लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन है इनके बारे में अपन आज जानेंगे, साथ ही जानेंगे इनके डिटेल्स के साथ में, ताकि आप इनको कभी भूल नहीं सकते। साथियों पहला क्वेश्चन है, बिजली क्या है? इसके अपन यहाँ पर डायग्राम के साथ में आपको समझाऊंगा कि बिजली क्या है। साथियों सबसे सीधा जवाब आपको इसमें देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। साथियों 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो गति करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बिजली कहा जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपन बिजली कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी लगी हुई है सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर सोर्स है आपके पास, ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये क्या है? बैटरी। यहाँ पर आपका क्या लगा है? बल्ब लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव यहाँ से निकल कर दोस्तों, आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर आपका बल्ब यहाँ क्या किया? ग्लो किया, उसके बाद वापिस आ चुके। तो इसको क्या कहते हैं अपन? इनका चलना ही, इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या होता है? विद्युत कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी और डीसी में क्या अंतर है? तो एसी धारा अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है। कौन सी धारा होती है ऐसी? जो आपके घरों में आती है। ठीक है, जो सप्लाई घरों में आती है, यानी कि जो बल्ब चलाती है, जो कूलर चलाती है, जो एसी चलाती है, वो सप्लाई कौन सी होती है? एसी होती है। एसी की फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अब बात करते हैं दूसरी सप्लाई, जो कि घरों के लिए जो यूज होती है, वो कौन कौन सी होती है? एसी। और डीसी क्या होती है? डीसी धारा एक ही दिशा में बहती है, जैसे बैटरी की धारा। कैसे? ये आपका डायग्राम आप इस तरह से समझा सकते हो कि इस प्रकार से डीसी सीधी चलती है। बात करें एसी की, तो एसी कैसे चलेगी? हर 360 डिग्री पर वह घूमेगी। तो क्या करना है आपको? सीधा जवाब देना है, बिल्कुल ना इधर ना उधर। ठीक है, डीसी धारा एक ही दिशा में बहती है। किससे प्राप्त होती है? बैटरी से, सेल से। ठीक है, सेल और बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा कौन सी होती है? डीसी धारा होती है। जो आप जो अल्टरनेटर की सहायता से बनाते हैं, जो आपके घर में सप्लाई आती है, वो होती है आपकी एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये अल्टरनेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है जो करंट आएगा वो कौन सा होगा? एसी होगा। इसे बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट। ये आपकी क्या लगी? यहाँ पर बैटरी लगी, यहाँ पे सेल लगा है। जो सेल बैटरी आपकी मोबाइल की जो बैटरी हो गई। ठीक है, ये सारे कौन से होती है? डीसी करंट यानी डीसी सप्लाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज क्या होता है? दोस्तों हर ऐसा एग्जाम, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज वह विद्युत वाहक बल है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए मजबूर करता है, यानी कि एक ऐसा दोस्त किसी का जो उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, इसकी इकाई वोल्ट होती है। आप यहाँ पर समझिए, ये इस प्रकार है दोस्तों, ये यहाँ पर पाइप नुमा एक श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखिए आप, इतनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी चौड़ाई है? यहाँ पर ये चौड़ाई है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? इसका पानी फ्लो हो रहा है। तो इस पानी को आप मान लीजिए करंट। क्या मान लीजिए? करंट, यानी कि धारा। ठीक है, और जो इस पर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर इस पर कितना प्रेशर था? कम प्रेशर था, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा थी। यहाँ पर इसका कम प्रेशर हो गया, तो ये क्या हो गया? इसका वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज को क्या करना है आपको को कैसे समझना है? वोल्टेज वो विद्युत वाहक बल है जो धारा को प्रवाहित होने के लिए मजबूर करता है। तारों में क्या बहता है? धारा बहती है, यानी करंट बहता है। उसको कौन प्रवाहित करता है? कौन बहने के लिए मजबूर करता है? वो करता है आपका वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज का सिर्फ काम इतना होता है कि वो करंट को या इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा। धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पेयर होती है। ठीक है, यानी करंट को अपन एम्पेयर मीटर से नापते हैं। अब आप इस चित्र की सहायता से यहाँ पर आसानी से समझ जाओगे कि भैया वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आप देखें यहाँ पर ये आपका पाइप पूरा बना हुआ है, ये पाइप। ठीक है, ये पूरा पाइप बना हुआ है। यहाँ पर जो है आपका पाइप, पानी यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर क्या है? ये देखो, यहाँ से ये अपने प्लंजर लगा रखा है। इसके साथ सहायता से क्या कर रहा है अपन? यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, इसका ऊपर से प्रेशर आ रहा है। क्योंकि टंकी में क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके घर की छत की टंकी पर भी आप ऊपर छत की टंकी रहती है, नीचे आपका पानी का वाल रहता है। वहां पर क्या होता है, जब आप उसको खोलते हो किचन वगैरह में, लेट बाथ में, तो वहां पर पानी का प्रेशर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की आ रहा है, वहां पर टंकी ऊपर रखी हुई है। ठीक है,
अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो आपका जो वाटर है इसमें जो पानी भरा हुआ है, ये इसी को क्या मान लो आप, करंट मान लो। ये क्या है, करंट है। तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लो कर रहा है इधर से इधर, ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। अब इसका जो प्रेशर है, इसका जो दबाव है, ठीक है, ये जो दबाव इसको यहाँ से इधर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, वही क्या हो गया आपका, वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इसका प्रेशर है, जो जितनी दिशा से इधर ज्यादा पानी है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, निकल के इधर जाएगा, यही क्या हो गया आपका, वोल्टेज हो गया। और जो इसमें बह रहा है, जो निकल रहा है, ये क्या हो गया, करंट हो गया। और अपन ने यहाँ पर लगा दिया इसका ये वाल, ये क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो तीनों ही आपने एक साथ ही समझ लिया है, क्या हो गया है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, कि जो पदार्थ धारा की प्रवाह का विरोध करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या है ये पानी यहाँ से यहाँ बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है, तो इसके बहने में यहाँ पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी है, ठीक है, रोक लगा दी, तो यही क्या हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। धारा के मार्ग में अवरोध यानी कि प्रतिरोध, अवरुद्ध करने वाला, बाधा डालने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट सीधा आंसर दे सकते हो। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणा प्रतिरोध के, अर्थात V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। ये आप यहाँ पर देखिए डायग्राम, पावर, वोल्ट, आई और आर। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप इलेक्ट्रिकल के हर क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि V बराबर क्या होता है, V बराबर, आपसे पूछे कि V बराबर क्या होता है, यानी कि वोल्टेज बराबर क्या होगा, तो वोल्टेज यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, ये इसका एक पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है इसका। अब यहाँ पर आप देखिए कि V बराबर क्या होगा, तो V बराबर क्या होगा, आई आर होगा, ठीक है। और V बराबर और क्या होगा, पावर बटा आई होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार आप देखिए पावर बराबर क्या है, ठीक है, तो पावर बराबर क्या होगा, यहाँ पर पावर बराबर V इंटू आई होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है, तो एमसीबी का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। ये देख लिया आप, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी होती है। 6 एम्पेयर की एमसीबी है, सी टाइप एमसीबी है, C6A लिखा हुआ है, तो ए यानी कि एम्पेयर हो गया, ठीक है। 6 यानी कि 6 एम्पेयर करंट की क्षमता ये झेल सकता है, और C यानी कि सी टाइप की इसकी एमसीबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज और एमसीबी में अंतर समझाइए। फ्यूज शॉर्ट सर्किट होने पर पिघल जाता है और बदलना पड़ता है, जबकि एमसीबी ट्रिप होकर दोबारा चालू की जा सकती है। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका, फ्यूज है, क्या है ये, फ्यूज है, और ये क्या है आपकी एमसीबी है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक तार को बांधना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक एक तार को बांधना पड़ता है, उसके बाद इसको यहाँ इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, तो यही पिघल जाता है। ये क्या है, एमसीबी है। जब ये कोई भी आगे फॉल्ट होगा तो यहाँ पर यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगी। जब इसको ऑन कर देंगे, ऊपर की तरफ ऑन कर देंगे, तो यहाँ ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी इसको बदलना नहीं पड़ता है, फ्यूज को बार बार बदलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग क्यों आवश्यक है। अर्थिंग का उपयोग बिजली के झटके से बचाव और फॉल्ट करंट को जमीन में भेजने के लिए किया जाता है। क्या होता है, बिजली के झटके से बचाव और फॉल्ट करंट को, यानी कि जो कोई भी करंट हो गया जो बॉडी में आ गया उसको जमीन में भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका करते हैं अपन, अर्थिंग का उपयोग करते हैं। आप देखिए किस टाइप की अर्थिंग होती है, ये आपकी यहाँ पर प्लेट अर्थिंग है। कौन सी है, प्लेट अर्थिंग है। ये कौन सी आपकी पाइप अर्थिंग है, ठीक है। यहाँ पर घर होगा, घर के बाहर में ही अर्थिंग आपको करनी जरूरी होती है, ये आपकी सुरक्षा के लिए करनी पड़ती है। लास्ट सवाल है, पावर का सूत्र क्या है। तो पावर का सूत्र क्या है, पावर बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू धारा, पावर बराबर V इंटू धारा, इसकी क्या होती है, वाट। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है जो कि हर इलेक्ट्रिकल एग्जाम में और बाकी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बता दीजिए कमेंट करके कौन सी वीडियो आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।